जनवरी के 4 तारीख को सूचना मिली थी कि मेहरमा के बनौधा में शीतला मंदिर के समीप एक महिला की लाश मिली है, जिसे किसी ने बेरहमी से चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी है। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी थी और उसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुड़ी हुई थी। परिवार वालों की माने तो परिवार वालों ने शक के आधार पर एक इसराफिल नाम के युवक पर शक जताया था और पुलिस को कहा था कि कहीं ना कहीं यह हत्या इसराफिल ने की। परिजनों की माने तो इसराफिल और उस औरत यानी कि जिसकी हत्या हुई थी उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और हैरत वाली बात यह है कि वो औरत 5 बच्चों की मां है और उस 5 बच्चों की मां का अफेयर यानी कि प्रेम प्रसंग इसराफिल नाम के एक युवक के साथ चल रहा था। उसके बाद लगातार पुलिस तफ्तीश में जुटी रही और इस गुत्थी पर पहुंची कि इसराफिल को सबसे पहले ढूंढा जाए। इसराफिल की छापेमारी की गई, उसको गिरफ्तारी के लिए तो इधर उधर भागता फिरता नजर आया। हफ्तों बाद इसराफिल गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने उसे धर दबोचा है। उस वक्त पुलिस ने उसे पकड़ा जब वो इस शहर को छोड़कर भागने के फिराक में था। पुलिस ने इसराफिल से जब पूछताछ की तो इसराफिल ने अपने बयान में उस बात को कबूला है कि उसी ने 4 जनवरी के दिन उस महिला की हत्या की थी। दरअसल इसराफिल और महिला के प्रेम प्रसंग का जो पूरा मामला था, उस परिवार को पता चलने के बाद औरत के परिवार ने औरत को इसराफिल से दूर कर दिया था। लगभग 1 साल की दूरी बनी रही। इसी बीच इसराफिल की शादी किसी और लड़की से लगती है तो इसराफिल ये सोचता है कि शायद अगर मेरी शादी उस लड़की से हुई तो कहीं ना कहीं ये महिला मेरे वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं रोड़ा उत्पन्न करेगी, कहीं ना कहीं परेशान करेगी। तो इसराफिल ने पुनः उस महिला से संपर्क करने साधना शुरू किया और संपर्क साध उस महिला से पुनः प्रेम भरे संबंध को फिर से जीवित किया और महिला को मिलने बुलाया, ये कहकर कि हमारी शादी लग रही है और तुम भी कहीं ना कहीं मुझसे प्रेम करती हो तो चलो हम दोनों यहाँ से रफू चक्कर हो लेते हैं, हम इस दुनिया को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं और कहीं शादी रचा लेंगे। महिला भी इसराफिल की बात में आ गई और वो मिलने वहां उस दिन वो पहुंची थी जहां इसराफिल ने चाकू से गोद कर उस महिला की हत्या कर दी, उसका काम तमाम कर दिया। पुलिस पूरे मामले पर क्या कहती है, पुलिस ने किस प्रकार से तफ्तीश की है और पुलिस का क्या पक्ष है, वे आपको सुनना चाहिए। 3-4 जनवरी को एक हत्या की घटना घटी थी आशा देवी नाम की महिला की, जिसे छुरा मार करके हत्या कर दिया गया था। इस हत्याकांड को पुलिस अधीक्षक महोदय ने गंभीरता से लिया और एक टीम का गठन किया गया था कि इसमें शामिल जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और साक्ष्य संकलन कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस टीम ने सतत सूचना संकलन करते अभियुक्त के विरुद्ध लगातार छापेमारी किया। कल गुप्त सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को ही मिली कि अभियुक्त जो है भागने के प्रयास में है, तो इसी सूचना पर हम लोगों ने कार्रवाई किया और इन्हें गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी ढोड़ी के आसपास ढोड़ी से हुई है और गिरफ्तारी के बाद इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है कि मैंने ही प्रेम प्रसंग में आकर के उस महिला के साथ विगत 1 साल से इनका प्रेम प्रसंग था। उसके बाद उस महिला के मायके लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो उस मृतक आशा देवी को उन लोगों ने अपने घर ले आया था और ये शादी करने का निर्णय ले रहा था कि अब मैं दूसरी शादी कर लूं, जिसका वो विरोध कर रही थी कि नहीं, जब आपने 1 साल मुझे पति पत्नी के रूप में रखा है तो आप शादी कैसे कर सकते हैं। तो इसका था कि सारा ज़िंदगी मुझे इसी के साथ बिताना पड़ेगा और वो जीवित रहेगी तो मुझे शादी के बाद ही प्रॉब्लम करेगी, तो इसने निर्णय लिया कि उसको रास्ते से हटा देना है। और इसी योजना के तहत इसने एक प्लान बनाया कि उसको फिर प्रेम जाल में मैं फंसाऊँ और उसको गुड फेथ में ले लूँ कि तुम ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम आ जाओ। दिनांक 3-4 की रात्रि प्लान बनाया और ये कहलगांव में रहता था, वहाँ से आ गया छुड़ा उड़ा लेकर के, रात भर इधर रहा, घटनास्थल पर पहुंचा, उसका इंतज़ार किया। वो शौच के बहाने परिजनों से कह के मैं शौच जा रहा हूं, वो आ गई तो योजना के तहत इसने बातचीत के क्रम में छुरा से वार करके उनके द्वारा हत्या कर दी। घटना के दौरान सर ये अकेले थे या इनके साथ और भी सहयोगी थे? एक ही आदमी, इन्हीं का मामला था और किसी को इन्होंने नहीं सहयोग लिया है या न कोई इनका साथ दिया है। टीम में कौन?
टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक मेहरमा, थाना प्रभारी और प्रवीण मोदी और जितेंद्र और प्लस आरामगार, मैं वो दिया हूँ उसमें सारे लोग। ठीक है।